मन को नियंत्रित करने के संबंध में भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में विस्तार से बताया है। यहां कुछ मुख्य बातें बताई गई है जो आपके भटकते मन को नियंत्रित करने में सहायक हो सकती हैं। पहली मुख्य बात है अभ्यास और वैराग्य। भगवान कृष्ण कहते हैं, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अर्थात हे कुंती पुत्र, मन को अभ्यास और वैराग्य से वश में किया जा सकता है। अभ्यास, इसका अर्थ है मन को बार बार किसी एक चीज पर केंद्रित करने का प्रयास करना, जैसे ध्यान, मंत्र जाप या किसी शुभ कार्य में लगाना। यह एक निरंतर प्रक्रिया है। वैराग्य, इसका अर्थ है संसार की वस्तुओं और इच्छाओं से अनासक्ति। जब हमारी इच्छाएं कम होती हैं तो मन कम भटकता है। इसका मतलब यह नहीं कि हम सब कुछ छोड़ दें, बल्कि यह कि हम वस्तुओं के प्रति अत्यधिक लगाव न रखें। दूसरी बात है इंद्रियों पर नियंत्रण। मन अक्सर इंद्रियों के माध्यम से बाहर की ओर भागता है। कृष्ण कहते हैं कि इंद्रियों को वश में करना महत्वपूर्ण है। जब इंद्रियां नियंत्रित होती हैं तो मन भी शांत होता है। इसके लिए आप अपनी पसंद नापसंद पर ध्यान दें और अनावश्यक चीजों से दूर रहें। जैसे कि सात्विक भोजन का सेवन करें, अपनी इंद्रियों को शुभ कार्यों में लगाएं। ध्यान और एकाग्रता है। भगवत गीता में ध्यान की प्रक्रिया का विस्तृत वर्णन है। एक शांत जगह पर बैठकर एक आसन पर स्थिर होकर अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित करना मन को शांत करने का एक प्रभावी तरीका है। शुरुआत में मन भटकेगा, लेकिन निरंतर अभ्यास से वह स्थिर होने लगेगा। तीसरी महत्वपूर्ण बात है कर्म योग है। कर्मों को फल की इच्छा के बिना करना भी मन को शांत करता है। जब हम अपने कर्मों को कर्तव्य भाव से करते हैं और उनके परिणामों के प्रति आसक्त नहीं होते, तो हमारा मन अनावश्यक चिंताओं से मुक्त रहता है। चौथी बात है ज्ञान योग। आत्मज्ञान प्राप्त करना और यह समझना कि हम शरीर नहीं आत्मा हैं, मन को शांत करने में मदद करता है। जब हम अपनी वास्तविक प्रकृति को समझते हैं तो सांसारिक मोहमाया का प्रभाव कम हो जाता है। पांचवी बात है भक्ति योग। भगवान कृष्ण के प्रति अटूट प्रेम और भक्ति मन को सबसे आसानी से केंद्रित करती है। जब मन पूरी तरह से भगवान में लीन हो जाता है तो उसके पास भटकने के लिए कोई और जगह नहीं बचती। भगवान के नाम का जाप करना, उनकी लीलाओं का श्रवण करना और उनकी पूजा करना इसमें सहायक है। छठवीं बात है सात्विक जीवन शैली। एक संतुलित और सात्विक जीवन शैली अपनाना, जिसमें सही खानपान, पर्याप्त नींद और सकारात्मक विचार शामिल हों, मन को शांत और स्थिर रखने में मदद करता है। अर्थात श्री कृष्ण कहते हैं, भटकते मन को नियंत्रित करने के लिए धैर्य, निरंतर अभ्यास और भगवान पर विश्वास की आवश्यकता होती है। यह एक दिन का काम नहीं है, बल्कि एक जीवन भर का प्रयास है। अभ्यास और वैराग्य के साथ ध्यान, इंद्रिय नियंत्रण, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग को अपने जीवन में अपनाकर आप निश्चित रूप से अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं।